शालूम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि असद खान साहब हमें बाइबल मुकद्दस में से क्या सिखाते हैं। मैं गौरी साहब के साथ बात कर रहा था। इस पादशाह को मैं करीबन करीबन ना पहले बयान कर चुका हूँ। जो तो मेरे साथ उस वक्त थे। आपको याद होगा जिस वक्त आपने मुझे कहा था कि आई विश के हम इसकी रिकॉर्डिंग करते। तो बेसिकली अगर आप इस पादशाह को देखें, लेकिन आपने ना जो अहकामात के मुतालिक जो बात आपने स्टार्ट की, मेरी फेवरेट बात है। लेट मी add my 2 cents to that. Not my 2 cents, Torah says. तौरा ना सादिक और शरीर की बड़ी क्लासिकल पहचान बताती है, बड़ी क्लासिकल पहचान। सादिक के बारे में तौरा सेज सादिक कर्ज देता है, ये सादिक की पहचान है। और शरीर के लिए तौरा कहती है कि शरीर कर्ज लेता और वापस नहीं करता। ये शरीर की पहचान है, क्लासिकल पहचान। मेरी माँ कहती होती थी कि इस दौर में आपको कोई कर्ज दे देना, समझे ये भी उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। हमारा जनरल रवैया कर्ज को लेके ये होता है कि वो कहते थे ये कर्जे हुसना नहीं है, ये कर्जे हंसना है। पहले कर्ज लो और फिर हंसना। तो हमारा जनरल रवैया कर्ज के साथ कर्जे हुसना नहीं होता, कर्जे हंसना होता है। पहले कर्ज लो और फिर हंसो। सो आपके पास देने को नहीं है, आप उसको नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं, ये बारी ताला जानते हैं या आप जानते हैं। लेकिन जनरली हमारा रवैया ही होता है कि हमारी जिंदगी के सारे काम चल रहे होते हैं सिवाय उस कर्ज वापस करने के जो कि एक बंदे ने पता नहीं हमारी मुश्किल में जो है ना वो मेहरबानी से तरस खा के में दिया था। हम सिर्फ वही वापस नहीं करते, बाकी सारी जिंदगी के काम हम चलाते हैं क्योंकि उसको हम काम ही नहीं समझते। लोएस्ट प्रायोरिटीज पे हमने उसको डाला होता है। मतलब किसी वक्त में हम इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे कि भाई तौरा से इसके कर्ज देने वाला जो है वो सादिक है और कर्ज वापस ना करने वाला जो है ना वो शरीर है। तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये इन दोनों की जो है ना क्लासिकल पहचान है जो तौरा बताती है हमें। आज भी हमारी एक बात हो रही थी और मैंने ये बात कहा कि बेसिक जो तौरा का जो एक प्रेमिस है ना वो ये है कि तौरा आपकी जिंदगी में क्या कर रही है, आपकी जिंदगी इससे कैसे अफेक्ट हो रही है, आपने इसे क्या सीखा है और आप कितना आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरों को तौरा सिखाएं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर मैं सारे जहान को बता के खुद जो है ना नामकबूल हो जाऊं तो इसका मुझे कोई फायदा नहीं। सो ऑन द फर्स्ट हैंड तौरा आपके लिए या आपकी जिंदगी को कैसे डेवलप कर रही है, आप इससे कैसे डेवलप हो रहे हैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू सी। एंड वंस आप इसमें डेवलप होना शुरू होते हैं, आप ये महसूस करेंगे कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी उसी तरह उसमें जो है ना डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। एंड देन खुदावंद ताला ये वादा करते हैं कि भाई तुम मेरे हुक्मों पे चलोगे, तुम्हारे मुल्क में जो है ना अमन शांति रहेगी। तुम सुकून से और अपने घरों में रहोगे। आज ही पातशाह पढ़ते हुए ये बात मैं और मूसा थे, सारे थे बैठे हुए, तो मैंने मूसा को ये बात कही थी। स्पेसिफिकली लिखा है कि तुम जो है ना पेट भर के खाओगे और इत्मीनान से ना सुकून से सोओगे। अगर आप पेट भर के रोटी खा रहे हैं ना, बिलीव मी,
अगर आप पेट भर के रोटी खा रहे हैं और इत्मीनान से अपने बिस्तर पे सुकून से सो रहे हैं, तो ये आप याद रखें कि ये खुदावंद की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। वरना जो हालात, स्पेशली हमारे हमारे तो हालात ही बड़े बुरे चल रहे हैं ना। तो मतलब वो एक मैंने आज पढ़ा तो मेरी हस्बे इख्तियार हंसी निकल गई। उन्होंने कहा कि सारा जहान जो है वो बिजली के ऊपर जो है वो ट्रेनें गाड़ियां पता नहीं क्या क्या चलाया जा रहा है। हम बिजली के बिल के डर से पंखा भी बंद करके बैठे हैं। सो अगर इन हालात में भी खुदावन ताला ने आपको पेट भर के रोटी दी है और इत्मीनान की नींद दी है, तो ये याद रखें कि इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स। और जब खुदावन ताला आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं, सो इन रिटर्न आपने भी तो कुछ रिटर्न करना है कि नहीं। कि हमारा वही हिसाब है कि साधक जो है, सी फॉर अ मोमेंट इमेजिन कि खुदावन तो साधक हैं, खुदावन साधक हैं, और वो हमें कर्ज की सूरत में ये सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। हमें आगे से इन रिटर्न सादिक और शरीर होने के लिए क्या क्या हमारे लिए क्या पहलू होगा इसका। क्या हम उनकी सारी भलाई को उस तरह से रिटर्न कर रहे हैं? इफ वी आर रिटर्निंग दैट, तो फिर तो हम सदाकत की फॉर्मेट में हैं। आप सादिक हैं, सदीक लोगों में हैं। तो अगर आप उनकी भलाई को बुराई से रिटर्न कर रहे हैं और वो चीज आप बल्कि उसको रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि शरीर की क्लासिकल पहचान है कि वो कर्ज लेता और वापस नहीं करता। सो खुदावंद ताला ने कहा कि भाई तुम्हारे मुल्क में अमन होगा, तुम पेट भर के रोटी खाओगे, अपने बिस्तरों पे आराम से सोओगे, ठीक है, कोई जंगो जदल नहीं होगा। और अगर तुम्हारे दुश्मन आए भी, तो तुम्हारा एक एक बंदा जो है ना, वो 5 बंदे जो हैं वो 100 को मारेंगे, 100 हजारों को मारेंगे। और ये आपको पता है, जब आपको याद होगा कि जब बाप अब्राहम जो हैं वो अपने भाई लूत को छुड़ाने गए थे, तो वो कितने लोग थे और उनके मुकाबले पे कितने बादशाह थे। सो ये हम आ चुके हैं पढ़ के। तो हमें पता है कि जब खुदावंद आपके साथ होते हैं ना, फिर आपको तादाद मैटर नहीं करती। फिर जो है ना, फिर खुदावंद ताला का हाथ मैटर करता है। सो खुदावंद ताला ने ये भी एक ब्लेसिंग उनको कही थी कि तुम्हारा जो है ना, वो 5-5 बंदे जो हैं वो 100-100 को मारेंगे। इसकी ये ब्लेसिंग हुई, ये ब्लेसिंग का रिजल्ट है कि तुम जब मेरे हुक्मों, मेरे आइन जो है ना उन पे चलोगे। फिर खुदावंद ताला ने उनको ये कहा, तुम्हारे मुल्क में वक्त पे मी बरसेगा। अच्छा, एक और चीज, अक्सर लोग इसको ना उर्दू में पढ़ते हुए इसको पढ़ते हैं मीना। ये मैंने अक्सर नोट किया है, ये लफ्ज मी होता है, मी बरसेगा। सो इसको मीना नहीं पढ़ना आपने कभी। उर्दू में पढ़ते हुए अक्सर इसको लोग मीना पढ़ते हैं, तो मी मी बरसेगा। तो मेरे अचानक जहन में आ गई बात, मैं कहा चले ये बात भी आपसे कर जाऊं। खैर, वक्त पे खुदाम ने कहा कि बरसात होगी, प्लेंटी ऑफ फूड, कसरत से आपके पास खाने को होगा, अमन इत्मीनान होगा। और अगर किसी ने जुर्रत भी की हमला करने की, तो आप उसमें जो है ना कामयाब होंगे। और इसके अलावा खुदा ताला ने कहा कि भाई तुम्हारी नस्ल बढ़ेगी, तुम्हारे कसरत से बच्चे होंगे। और सबसे बढ़कर ये कि खुदावन को तुम्हारा खुदा जो है वो तुम्हारे करीब रहेगा, उसकी कुर्बत जो है ना वो तुम्हें हासिल होगी। और अगर आप ने ये पारचा पढ़ा है, तो आपको ये पता लगेगा कि ये बातें करते करते फिर जब खुदावंद इन बातों को खत्म करते हैं, तो खुदावंद ने कहा कि भाई मैं जो हूं ना तुम्हारा खुदा हूं, जो तुम्हें मुल्क मिस्र से जो है ना वो निकाल के लाया।
ताकि तुम ये यकीन रखो कि ही इज द गॉड एंड ही इज द प्रोवाइडर, और वो सारी जो है ना बरकतें वो खुदावंद की तरफ से आ रही। और बाय द नेक्स्ट पार्ट खुदावंद ये कहते हैं कि व्हाट विल हैपन, कि अगर आप इसके उल्ट करेंगे, आप इन बातों को नहीं मानेंगे, आप खुदावंद ताला के हुक्मों को नहीं मानेंगे, आप उनकी बातों को फिर चलने की कोशिश नहीं करेंगे, और वो करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। आपको पता है ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है आगे, जब हम तौरा खत्म करके आगे काजियों के जमाने में जाते हैं ना, जनाब यशवा की किताब, काजियों की किताब, तो हमें लगता है कि हमें पता लगता है कि वहां पर ये लिखा गया कि उस वक्त हर शख्स वो करता था जो उसको अच्छा लगता, जो उसको पसंद आता था। सो दिस इज द थिंग यू कैन नॉट डू। आप वो नहीं कर सकते जो आपको अच्छा लगता है। आप हर मामले में आपने सबसे पहले खुदावंद से रुजू करना होता है कि खुदावंद इस मामले में जो है ना वो क्या गाइडलाइंस देते हैं। सो क्या होगा कि अगर जो है ना खुदावंद की उम्मत जो है या कौम जो है ये खुदावंद की बातों को मानने से इनकार करेगी। आपको पता है फिर जब बनी इसराइल ने इस तरह की हरकतें, इस तरह के चलन शुरू किए, उनके नबी उनकी निगाह में नफरत अंगेज हो गए, शरा के उस्ताद उनकी निगाह में जो है वो नफरत अंगेज हो गए, बल्कि यहाँ तक सूरत हाल पहुंच गई कि वो दूसरों को भी हुक्मों को मानने से मना करते होते थे। और कुछ तो ऐसी हद तक जो है ना वो गिर गए कि उन्होंने खुदावंद की जात तक को मानने से इनकार कर दिया। और आज भी ऐसे इस किस्म की जो है ना इस किस्म के लोग जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो पाए जाते हैं। सो ये सारी बातें जब होंगी, इसके बावजूद तौरा में ये बताती है कि खुदावंद ताला रहीम और मेहरबान है, और वो उस वक्त भी ये चाहते हैं कि हम अपनी बुरी रविशें, हम अपने गंदे काम और ये सारी चीजें जो है ना इनको छोड़कर तो हम वापस जो है वो तौबा और खुदावंद की तरफ वापस लौटें। लेकिन खुदावंद ताला चूंकि हर बात जानते हैं, उनकी जो इन्फिनिट विजडम है, उनको पता है कि ना हम ऐसे लोग हैं कि बारी ताला माफ करें कि हम ना मार खाए बगैर, हम जो पंचाड़े गाले ਅਸੀਂ छितर खाए बगैर नहीं मुड़ना। जब तक हम ये कर नहीं ना लेंगे, हम जब तक इन चीजों का स्वाद नहीं ना चख लेंगे, हम भी ऐसे लोग हैं कि हम भी वापस नहीं आएंगे। बारहा खुदावंद हमें ये समझाते हैं कि जो है ना पुरानी राहों की तरफ मुड़ो, मेरी राहों की तरफ जो है ना जाओ। लेकिन सूरत हाल हमारी लोगों की, हमारे इंसानों की है कि जब तक हमें कोटन ना पड़ जाए, हमें भी ना बहुत सारी चीजें जो है ना वो समझ नहीं आती। सो खुदावंद ताला ने ये बनी इसराइल से, अपनी कौम से ये डेफिनेटली ये वादा किया था कि वो उनको जो है ना मतलब हमेशा के लिए कभी तर्क नहीं कर देंगे, क्योंकि वो उन्होंने अपने मोहब्बत करने वाले जो है ना उनके बावजदाद हैं उनसे वादा किया था। लेकिन ना कई दफा बच्चे जब बुरी राह इख्तियार करें ना, तो फिर उनको दुरुस्त करना जो है ना छड़ी के साथ, वो भी बहुत जरूरी होता है। तो वो जो बुरा रवैया, बैड बिहेवियर हम इख्तियार करते हैं ना, ये अगला सेक्शन उसकी करेक्शन होती है। खुदावंद ने कहा कि लो भाई, वो सारी खौफनाक बीमारियां, मरी, वो सारी चीजें जो है ना वो तुम पे नाजल होंगी। उगाने की कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, होगा कुछ नहीं। आपने कभी इर्द गिर्द नोट किया आपने, हम कई लोगों को आप देखेंगे बेतहाशा मेहनत करते हैं,
सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, एंड बाय द एंड आप ये महसूस करेंगे यार इन्हीं मेहनत करने के बाद भी इसका एंड रिजल्ट क्या है। खुदावंद ने कहा था कि तुम मेहनतें करोगे, तुम मुशक्कतें काटोगे। हमें लगता है यार बड़ा मेहनती बंदा है, बड़ा मेहनती बंदा है, लेकिन कई दफा ना तसल्ली से बैठ के अपने आप को रिव्यू करना चाहिए हमें कि क्या हम कहीं ये जो मेहनत कर रहे हैं और इसका रिवॉर्ड हमें कुछ नहीं। वो खुदावंद ने कहा था कि तुम खेतों में मेहनत करोगे, सुबह से शाम तक जुटे रहोगे, खेत नहीं तुम्हें कुछ देंगे। जो उगाओगे सब डाका चोरी हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, डाका पड़ जाएगा। तुम्हारे दुश्मन उसे एंजॉय करेंगे, तुम्हारे पूरी जमीन पे दहशत होगी, और ऐसे खौफ में लोग रहेंगे कि लोगों के पास इधर उधर भागने के अलावा जो है ना कोई चारा नहीं होगा, और वो ऐसे भाग रहे होंगे कोई पीछे उनको मतलब को पीछा भी नहीं करता होगा, लेकिन दे विल रन फॉर देयर लाइफ एंड नो वन इज फॉलोइंग देम। कोई लकड़ी टूट के दरख्त पे से कोई शाख गिरेगी ना तो तुम उससे डर जाओगे, खौफ, टेरर। तुम्हारे दुश्मन जो है वो तुमको मारना शुरू कर देंगे। और इसके बावजूद, इन सारी बातों के बावजूद भी अगर तुम तौबा नहीं करोगे, सो इससे भी ज्यादा जो है ना वो मतलब नेक्स्ट फेज जो है ना इसका चलेगा। और मजे की बात यह है कि इवन जो ये सेगमेंट है ना सारा, जब ये पढ़ा जाता है ना सिनेगॉग्स में, तो जो दे रीड इट वेरी क्विकली एंड इन अ वेरी लो टोन, विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि व्हाई दे डू दैट। क्योंकि मुझे आज भी याद है, ये मैंने आपको बताया ना शुरू में कि बड़ा ड्यूटरोनॉमी की फीलिंग आती है जब हम ड्यूटरोनॉमी आप जाएंगे ना उधर आगे 27-28वें बाब में, तो बड़ी सेम फीलिंग देता है। तो मुझे ड्यूटरोनॉमी का वकूआ याद है कि मैं कभी पता नहीं किसी के घर में था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन जब उसकी रीडिंग कर रहे थे ना तो वहां की खवातीन जो है ना वो ऐसे उनके चेहरे पे ऐसे डर था, ऐसा खौफ था, और मुंह पे हाथ रखा हुआ। मैंने कहा कि हमें आइडिया भी नहीं था कि जो है ना वो बाइबल में ऐसी बातें लिखी हुई हैं। और मैं लिटरली आपको ये बता रहा हूँ, ये बात मैंने हमेशा कही है। मैंने कहा आपको तब यह आए हमारे यहाँ बुरे हालात, जो है ना वो साइयों को कोई चूड़ा, कोई कुछ सफाइयों पे इनको लगाया हुआ है। मैं कहा वो बिल्कुल इनके साथ 100% दुरुस्त हो रहा है। बारी ताला ने तौरा में कहा था, मैंने कहा तुम मेरे हुक्मों को नहीं ना मानोगे तो मैं तुम्हें सर नहीं, मैं तुम्हें दुम बनाऊंगा। और जानवर के पूरे जिस्म के अंदर दुम का क्या काम होता है? गंद साफ करना। इनके साथ जो हो रहा है वो एग्जैक्ट बिल्कुल सही हो रहा है कि तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, मैं तुम्हें दुनिया का सर बनाऊंगा। और मौजूदा हालात में आप ये इमेजिन करें, पंजाब जितना साइज नहीं है इसराइल का, पंजाब जितना साइज नहीं है, पंजाब बहुत बड़ा है। दुनिया के इतने मुल्क अगर वो कोई काम नहीं ना करना चाहते तो उनसे मनवा नहीं सकते। और हम सो कॉल्ड, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूं, हम सो कॉल्ड एटमी ताकत हैं, और अमेरिका दूर से कहता है बह जा आराम नाल, हमारा त्राण निकल जाता है।